नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या होता है, तो इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए ये समझिए कि मान लीजिए कि एक कार है, उस कार के अंदर इंजन का अलग डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, बॉडी का अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी को अगर आप ले लीजिए तो जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, जो हम लोग सांस लेते हैं उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, इम्यून सिस्टम का अलग डिपार्टमेंट होगा, नर्वस सिस्टम का अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये सभी क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। उससे पहले आपको यह समझना होगा कि अंग तंत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो चलो देखते हैं। देखो होता क्या है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ही छोटी इकाई से मिलकर बना होता है। उस छोटी इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। जब ये कोशिका मिल जाती हैं आपस में तो ये क्या करती हैं कि मसल टिश्यूज बनाती हैं, यानी ऊतकों का निर्माण करती हैं। और जब ये टिश्यूज मिल जाते हैं एक दूसरे से तो फिर ये एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब ऑर्गन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका है, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से आपका अंग बना और फिर अंग से आपका अंग तंत्र बना। तो इस तरह से आपकी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में जो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है वो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसको खाने से लेके उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने से लेके उसको पचाने तक का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर अगला जो आता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है कि जो भी हम वायुमंडल से हवा ले रहे हैं उससे ऑक्सीजन को अलग करना, यानी ऑक्सीजन लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हवा में छोड़ देना। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम। अगला आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हो। अब जो पचा हुआ भोजन है और शरीर में जितने भी वेस्टेज है उसको बाहर करने का काम कौन करेगा, उसको बाहर करने का काम यही एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं। उसके बाद आता है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, उन ग्लैंड से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका मूड कंट्रोल किया जा सके, आपके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जा सके और ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए भी इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वो कार्य करते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज आ जाते हैं, यूट्रस आ जाता है, ओवरीज आती है, टेस्टिस आती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी इंडोक्राइन सिस्टम है। अगला आपका आता है, देखिए अगला आता है आपके पास नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या काम होता है, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग, यानी सेंसर की तरह काम करना। जैसे आप कोई भी चीज छूते हो, गर्म चीज छूते हो तो आपको पता चल जाता है ये चीज गर्म है और उसके बाद क्या करते हो, अपने हाथ को तेजी से खींच लेते हो। तो ये सभी काम किसका होता है, ये आपकी नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो दोस्तों अगला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। इसका काम होता है कि जो सेल है हमारी जो कोशिकाएं हैं वहां तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाना। जो भी आप खाना खाते हो तो उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको सेल तक पहुंचाया जाता है ताकि सेल्स का ग्रोथ हो सके। और उसके बाद जो सेल में आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हटाने का काम भी कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। अगला आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है जीन्स का ट्रांसफर करना और जनरेशन को बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम हो ही ना तो क्या होगा, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, आबादी नहीं बढ़ेगी। अगर आबादी नहीं बढ़ेगी तो वो प्रजाति विलुप्ति की कगार पहुंच जाएगी। तो उसमें आपका क्या होता है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जीवन को बनाने के लिए। अगला आपका आता है स्केलेटन सिस्टम। देखिए जैसे कि आप कोई घर बनवाते हैं तो उसमें पहले सरिया डाला जाता है, ठीक है। उस सरिया का काम क्या होता है कि उस पूरे बिल्डिंग को सपोर्ट देना। तो ये सपोर्ट देने का काम किसका होता है, ये काम होता है कंकाल तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम का। अगला आता है मस्कुलर सिस्टम। अब ये जो कंकाल तंत्र है उसको ढकने के लिए हमारे पास क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है। तो ये काम किसका होता है, मस्कुलर सिस्टम का होता है। अगला आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी शरीर में। तो ये क्या होता है कि एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का आपका पार्ट होता है। जो भी वायरसेस बाहर से अटैक करते हैं तो उससे हमें क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, तो यही लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है और सेल्यूलर वेस्ट को भी क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम
सिस्टम हटाता है। अगला आपका आता है डर्मल सिस्टम, यानी हमारी जो त्वचा है, त्वचा में बहुत जगह बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसका जो सिस्टम होता है ये आता है त्वचीय तंत्र के अंदर। अगला जो आपका आता है वो होता है स्पेशल सेंसेबल ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी आंख हो गई, कान हो गई, जीभ हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब स्पेशल सेंसेबल ऑर्गन है। यही होते हैं जो हम सराउंडिंग्स जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो इसके प्रति हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये है पूरा आज का वीडियो ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।